મોદી અને જે રીતે પરિણામની સિઝન ચાલી રહી છે, ટાઇટનના પરિણામ રજૂ થયા હતા અને સારા પરિણામ કંપની તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। કંપનીના CFO अशोक सोनथलिया अपनी साथ चर्चा करवा जोड़ाई गया है। अशोक जी, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले रिजल्ट पे ही एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो लार्जली इनलाइन नंबर्स हमने देखे हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर, और एबिटा देखें तो थोड़ा हमें मिस होता हुआ दिखा है। जैसे ग्रॉस मार्जिन देखें तो ईयर ऑन ईयर धोरण पे वो भी थोड़ा श्रिंक होता दिखा है। तो ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेगी सर, कैसे क्वार्टर को देख रहे हैं? तो नमस्कार, धन्यवाद। आपने जैसा कहा, ग्रोथ पे हम भी सेटिस्फाइड हैं। पर्टिकुलरली ज्वेलरी एंड वॉचेज एंड वियरेबल सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ हमें मिली। एंड वॉचेज एंड वियरेबल में एनालॉग वॉचेज ऑल्सो 18% से ग्रो हुआ था, 65% से वियरेबल हुआ था। ओवरऑल 21 से 22% की ग्रोथ है वहाँ। कुछ सेगमेंट्स में हमने थोड़ा सा देखा, इंडस्ट्री में चैलेंज था, आई केयर में। एंड वाइल एथनिक वियर हमारा ग्रो काफी अच्छा हुआ है, बट लाइक टू लाइक ग्रोथ में वहाँ थोड़ा चैलेंज था। 60% का रफली ग्रोथ है वहाँ। मार्जिन का अलग अलग बिहेवियर रहा। ज्वेलरी में थोड़ा कम रहा और वो पूरे फिर कंपनी पे दिखता है। ज्वेलरी में एक तो रीजन था कि हमारा जो डायमंड ज्वेलरी का शेयर होता है वो 2% कम था इस क्वार्टर में, उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया। ऑफ कोर्स मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एंड और भी जो बिकॉज गोल्ड प्राइस काफी वोलाटाइल रहा था, तो उसके चलते एक्सचेंज प्रोग्राम एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेंटिव schemes were run in this quarter, which impacted also a little bit margin. वॉचेस सेगमेंट में वियरेबल का शेयर बढ़ रहा है और वियरेबल थोड़ा लो मार्जिन पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है, तो उसके चलते वॉचेस में भी प्रॉब्लम था। अदर सेगमेंट्स में मार्जिन में उतना कुछ नहीं था। आई केयर ऑफ कोर्स अगर ग्रोथ नहीं है तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, बट ओवरऑल आई थिंक कंपनी हैज ग्रोन वेरी वेल। Q4 स्टार्टेड वेल एंड आई थिंक जो बिजनेसेस में मार्जिन का थोड़ा प्रेशर था, उनका फोकस रहेगा कि कैसे हम Q4 और आगे उससे रिकवर करें। ठीक है सर, आपने ज्वेलरी बिजनेस की बात की, तो ज्वेलरी सेल्स में ये साल पूरा कैसे होता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ से अब ज्वेलरी मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्लान्स रहेंगे? तो देखिए, ज्वेलरी का जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी इंटैक्ट है और बहुत बड़ा है। हमारा मार्केट शेयर अभी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिंगल डिजिट पे है, 7.5% के आसपास। तो वो अपॉर्चुनिटी और सपोर्टेड बाय द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ग्रोथ एंड द परचेजिंग पावर, ऑल दोज थिंग दे ऑगर वेरी वेल। तो हमने जब ज्वेलरी के लिए FY22 के बाद बोला था कि 5 साल में ये बिजनेस 2.5 गुना करना हमारा टारगेट है, हम उस पे बरकरार हैं। इनफैक्ट पहले 2 साल में हमको जो रेट चाहिए, रन रेट चाहिए, उससे हम आगे ही चल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा ही है कि FY27 का टारगेट हम अचीव करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मार्केट्स आर वोलाटाइल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर वोलाटाइल, व्हिच क्रिएट्स वोलेटिलिटी इन गोल्ड प्राइसेस, एंड उसके चलते फिर कस्टमर का बिहेवियर थोड़ा सा हेजिटेंसी आ जाता है। Q4 शुरू अच्छा हुआ है। Q4 हमारा डायमंड का एक्टिवेशन का क्वार्टर रहता है। थोड़ा समय और देखना होगा कैसा डायमंड ज्वेलरी का परचेज होता है, उस हिसाब से ज्वेलरी में मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने की जरूर संभावना है। ठीक है सर, स्टडेड शेयर की बात करें तो वो 26% पे था, जो अब 24% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आता हुआ दिखा है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करें तो वो 40% पर यहाँ पे रहता हुआ दिखा है। तो अब यहाँ से ये कंट्रीब्यूशन जो है कितना मिलता हुआ दिख सकता है आगे जाके? देखिए, ये तो आउटकम होता है। हम हर कैटेगरी पे काम कर रहे हैं एंड इस स्केल पे फाइनली दीज नंबर्स आर मोर आउटकम। लेकिन हमारा एफर्ट है कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो ग्रेजुअली इंचअप करे। ट्रांजैक्शन लेवल पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए, क्योंकि हम सेम प्राइस में जो गोल्ड बेचते हैं उसी प्राइस में हम कस्टमर से खरीदते हैं। लेकिन ओवरऑल वैल्यू ऑफ दैट प्रोग्राम इज वेरी हाई, बिकॉज जो कस्टमर हमारे पास उस प्रोग्राम के जरिए आते हैं, हमने देखा है कि फिर वो after experiencing Titan and transparency and everything, they stick with us and lifetime value of customer काफी हाई रहता है। तो वो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 40% से धीरे धीरे इंचअप करके 45%, 50% भविष्य में
3-4-5 सालों में हो सकता है। ठीक है सर। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो बाकी जो नए लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो 2 ईयर कैगर के बेसिस पे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर अभी बढ़ रहा है? अभी मार्केट शेयर कौन से लेवल पे है? मैं बोलूंगा कि मार्केट शेयर मोस्ट ऑफ द कैचमेंट में स्टेबल है और कुछ में हम ग्रो भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, नए प्लेयर आए हैं विद फंड्स और वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपना रिटेल नेटवर्क, अग्रेसिव हैं। कुछ और प्लेयर हैं जो वो आईपीओ करने की या तो तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ग्रो देयर सेल्स एंड रिटेल नेटवर्क। सो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्वेलरी सेगमेंट में, हर प्राइस सेगमेंट में हाई है। लेकिन ये अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जिस कैचमेंट में हमारे साथ ये कंपटीशन भी है, कस्टमर इज एबल टू वेरी क्लियरली सी आवर डिफरेंशिएशन, आवर ट्रांसपेरेंट वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, वी आर नॉट वरीड ऑन दैट। ठीक है सर। आपने जैसे बताया कि आईवेयर जो है वो थोड़ा ग्रोथ उसका डाउन होता दिखा है Q3 में, तो ये आप कब तक नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेंगे? यहाँ पे क्या फोकस रहेगा आपका? कुछ स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल एक्शंस आईवेयर बिजनेस ले रहा है। हमको उम्मीद है Q4 में अच्छे नतीजे सर्टेनली Q3 से कंपैरिजन में होंगे, और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी स्टिल बड़ी है इंडिया में। ये नीड बेस्ड कैटेगरी है, सो इसमें ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा होती है, इसमें आपको अपना मार्केट शेयर लेना होता है, और काफी कुछ हम कर रहे हैं इस कैटेगरी में, तो उसके रिजल्ट Q4 और आगे के क्वार्टर्स में दिखाई पड़ना चाहिए। सर यहाँ पे कैरेटलाइन की बात करें तो अभी आप जो फुल्ली ओन एंटिटी जो है वो बन चुके हैं कैरेटलाइन के लिए, तो क्या आप वो जो स्टैंडअलोन एंटिटीज़ है उसके साथ मर्ज करने के लिए कुछ सोच रहे हैं? जी नहीं, अभी इमीडिएट कोई प्लान नहीं है। आई थिंक उस एंटिटी का एक अपना फ्लेवर है, अपना कल्चर है, अपना वेज ऑफ वर्किंग है, हम उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और वो काफी अच्छा कर रहे हैं। जो ट्रांजिशन हुआ है 73% से ऑलमोस्ट फुल्ली ओन सब्सिडरी, इट हैज गॉन वेरी वेल। द ओनली थिंग विच इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव एंड हेल्प दैट, हमारा नॉलेज शेयरिंग दोनों कंपनी के बीच में, हमारा ज्वेलरी डिवीजन जो है और कैरेटलाइन के बीच में और स्ट्रांग हो रहा है। जो सपोर्ट टाइटन से था उस कंपनी को, वो भी और एक्सपैंड हो रहा है, और नए नए एरिया में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कहाँ पे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों ही एंटिटीज आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड सपोर्टेड बाय ईच अदर विद दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। और मेरा लास्ट सवाल बजट को लेके रहेगा सर। जैसे हमने कल बजट आता हुआ दिखा, कैसे आप बजट को देख रहे हैं? जो अनाउंसमेंट हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? कल काफी व्यस्त थे हम अपनी बोर्ड मीटिंग में भी, बहुत ध्यान से नहीं देख पाए, लेकिन शाम में और सुबह जो देखा है, लगता है बड़ा प्रूडेंट वे ऑफ अप्रोचिंग द बजट इस बार रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट, एंड उसके साथ साथ केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सम ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, ये सब पे ध्यान दिया गया है। ऑफ कोर्स इट वाज एन इंटरिम बजट, हमारे सेक्टर के लिए ऐसा आई वुड से न्यूट्रल है, and as long as it is neutral, it is good for us. As long as this budget is putting the right tone for India growth story, which people believe that from 3-4 trillion to 5 trillion to 7 trillion, as long as Indian growth story remains intact, and budget seems to be very, very prudent and supporting that story. So we are pretty happy with that. ऑन दैट नोट अशोक सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर।